बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। जैसे कि आपको पता है, मेटाबॉलिज्म में दो चीज़ें आती हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। तो हमने दोनों पॉइंट देखते हैं, एनाबॉलिज्म कब होती है और इसकी कैटाबॉलिज्म कब और कैसे होती है। एनाबॉलिज्म यानी कि ग्लाइकोजन की सिंथेसिस, ये किस चीज़ से होती है? ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन में। और कैटाबॉलिज्म कब होती है? जब ग्लाइकोजन ब्रेक हो जाता है वापस ग्लूकोज में। ये दोनों प्रोसेस उस वक्त होते हैं जिस वक्त इनकी ज़रूरत होती है, यानी कि जैसे ग्लूकोज जब ज़्यादा हो जाता है तब ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में। इसी तरह से ग्लाइकोजन तब कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में जब ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। ठीक है, जब ग्लूकोज की नीड होती है तब ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू नीड चलती हैं। तो रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में हमने दो चीज़ें यानी कि कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म देखना है। ये सारी रेगुलेशन 3 हार्मोन्स पर चल रही होती है। और वो 3 हार्मोन्स कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 हार्मोन है इंसुलिन, जिसके बारे में अक्सर ही आपने पढ़ा और सुना होगा कि शुगर लेवल को डाउन करने के लिए इंसुलिन यूज़ होती है। आर्टिफिशियली भी यूज़ करते हैं जिन पेशेंट्स में नॉर्मली शुगर लेवल डाउन नहीं हो रहा होता। जो शुगर के पेशेंट होते हैं वो आर्टिफिशियली इंसुलिन यूज़ करते हैं शुगर का लेवल डाउन करने के लिए। नॉर्मली हमारी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को डाउन करने के लिए, शुगर के लेवल को डाउन करने के लिए इंसुलिन नेचुरली यूज़ होती है। दूसरा है ग्लूकागोन। ग्लूकागोन क्या करती है? ये ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करती है। और थर्ड हार्मोन है एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन ये इमरजेंसी सिचुएशन में प्रोड्यूस होता है और ये काम वही करता है जो कि काम ग्लूकागोन का है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे वाला काम करते हैं। ये भी ग्लूकोज के लेवल को, एपिनेफ्रिन भी ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है, लेकिन ये तब इंक्रीज करता है जब कोई इमरजेंसी होती है ताकि इमरजेंसी से निपटा जा सके। तो चलें अब हम बारी बारी देख लेते हैं कि ये हार्मोन कैसे काम करते हैं। तो पहले हम ग्लूकागोन का देखते हैं। ग्लूकागोन हार्मोन जब प्रोड्यूस होता है तो ये दो काम करता है। एक तो ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस को स्टिमुलेट करता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या है? ग्लाइकोजन की लाइसिस, यानी कि ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होना और शुगर में कन्वर्ट होना। ठीक है, तो इस तरह से ये शुगर के लेवल को इंक्रीज करता है। और दूसरी चीज जो है ग्लूकागोन, वो इनहिबिट करता है, ग्लाइकोजेनेसिस को इनहिबिट करता है ताकि न्यू ग्लाइकोजन प्रोड्यूस ना हो और शुगर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट ना हो, ताकि शुगर का लेवल डाउन ना हो। ये प्रोसेस किस तरीके से होता है? सबसे पहले ग्लूकागोन बाइंड करता है लीवर सेल्स के साथ। Students, this is cell membrane. This is cell membrane. These are phospholipids and these are proteins. These proteins are receptor for glucagon and this protein is receptor for insulin. When glucagon comes, it attach on its receptor in the cell membrane. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन पे जो हमने बात की है ना कि ग्लूकागोन अटैच हो जाता है लीवर सेल्स में, तो वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर इसके लिए खास रिसेप्टर होते हैं जिन पर आकर ये ग्लूकागोन अटैच हो जाता है। अटैच होने के बाद एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम को ये एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, ये ग्लूकागोन जब अटैच हुआ अपने रिसेप्टर पर जो कि एक प्रोटीन है, तो फिर इसने एडिनाइलेट साइक्लेज एक एंजाइम है जिसको के एक्टिवेट कर दिया। ये एंजाइम एडिनाइलेट साइक्लेज जब एक्टिवेट होता है तो ये एटीपी को कन्वर्ट कर देता है साइक्लिक
AMP में। देन साइक्लिक AMP ये एक रिएक्शंस की चेन स्टार्ट कर देता है जो कि फाइनली ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। और या एक साइक्लिक AMP विद इन फ्यू सेकेंड मैनी ग्लूकोज प्रोड्यूस करवा लेता है ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन से। एक्चुअली साइक्लिक AMP क्या करता है, ये प्रोटीन काइनेज की इनएक्टिव फॉर्म को कन्वर्ट कर देता है एक्टिव फॉर्म में। यानी कि ये प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट कर देता है, ये प्रोटीन काइनेज की इनएक्टिव फॉर्म को कन्वर्ट कर देता है प्रोटीन काइनेज की एक्टिव फॉर्म में। और फिर प्रोटीन काइनेज आके अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, ये इनएक्टिव प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट कर देता है साइक्लिक AMP। प्रोटीन काइनेज एक्टिव होने के बाद एक और एंजाइम को एक्टिवेट करता है जिसका नाम है फॉस्फोराइलेज काइनेज। फॉस्फोराइलेज काइनेज एक्टिव होने के बाद एक्टिव कर देता है प्रोटीन ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो कि ग्लाइकोजन की फॉस्फोराइलेशन करेगा और ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ये फाइनल एंजाइम है जो कि ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। तो इस तरह से एक एंजाइम से दूसरा एंजाइम, दूसरे से तीसरा एक्टिवेट होते होते फाइनली वो एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है जो कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। इस तरह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखें कि ग्लूकागोन अटैच हुआ रिसेप्टर के साथ और उसने मेम्ब्रेन में एक्टिवेट कर दिया एडिनाइलेट साइक्लेज को। एडिनाइलेट साइक्लेज ने एटीपी को कन्वर्ट किया साइक्लिक AMP में। साइक्लिक AMP ने प्रोटीन काइनेज को इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि उसको एक्टिवेट कर दिया। प्रोटीन काइनेज जब एक्टिवेट हुआ तो उसने फॉस्फोराइलेज काइनेज को एक्टिवेट किया। फॉस्फोराइलेज काइनेज ने ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को एक्टिवेट किया और ये एक्टिव होने के बाद कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में। अब हम देखते हैं कि इंसुलिन किस तरीके से काम करती है। तो इंसुलिन इससे अपोजिट काम करती है। इंसुलिन के लिए और स्पेस है और रिसेप्टर्स हैं। ये इंसुलिन का रिसेप्टर है तो यहाँ पर ये इंसुलिन हार्मोन अटैच होगा। जब ये हार्मोन यहाँ पे अटैच होगा तो ये एडिनाइलेट साइक्लेज को इनएक्टिवेट कर देगा, यानी कि हम यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे इनएक्टिवेट के लिए, और इधर हम ग्लूकागोन ने इस एंजाइम को एक्टिवेट किया था, यानी कि इस पे पॉजिटिव इफेक्ट डाला था। तो इंसुलिन क्या करेगी, ये एडिनाइलेट साइक्लेज को इनएक्टिवेट कर देगी ताकि एक तो जो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रही है वो स्टॉप हो जाए, क्योंकि इंसुलिन ने क्या करना है, इसने ग्लूकोज के लेवल को डाउन करना है। तो अगर ये साथ में ग्लूकागोन को स्टॉप नहीं करेगी तो ग्लूकोज का लेवल ये डाउन करती जाएगी, ग्लूकागोन अप करता रहेगा, तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले ये जब इंसुलिन यहाँ पे अटैच होगा तो वो पहला इफेक्ट क्या करेगा कि वो एडिनाइलेट साइक्लेज को डीएक्टिवेट कर देगा। तो फर्स्ट स्टेप इसने इंसुलिन ने क्या किया, इसने एडिनाइलेट साइक्लेज को इनएक्टिवेट कर दिया। दूसरा काम ये करेगा कि सेल्स की अपटेक ऑफ ग्लूकोज इंक्रीज कर देगा ताकि सेल्स ज्यादा ग्लूकोज को यूज कर लें और पीछे ग्लूकोज का लेवल कम रह जाए तो ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाएगा। और तीसरा इफेक्ट ये क्या करेगा, ये ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा ग्लाइकोजन में। तो ये 3 तरीकों से ग्लूकोज के लेवल को डाउन करेगा। और थर्ड हार्मोन एपिनेफ्रिन, इसके बारे में हमने पहले ही बात की कि ये ग्लूकागोन की तरह काम करेगा, यानी कि ये ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करेगा। लेकिन ये प्रोड्यूस तब होगा जब बॉडी में कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है, जैसे कोई डिजीज होती है, जैसे कोई बुरी खबर होती है, कोई इमरजेंसी कंडीशन होती है। बॉडी को जो भी नॉर्मल से हटके कंडीशन होती है वो उसकी इमरजेंसी कंडीशन होती है। Thanks for watching. For more videos on biochemistry, subscribe my channel.